नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की ओर करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान का। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण उन्होंने किया और उसी दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के निवाड़ी में दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ एक बुजुर्ग नेता है, उन्हें संयम का परिचय देना चाहिए। बोल रही है, मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। अब गली में खड़ा कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल दे तो ठीक लगता है, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये कोई सीजन नेता बोलता है क्या? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आपने सुना। क्यों ये बयान आया ये भी आपको बताएं। दरअसल 2 दिनों पहले निवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को धमकी दी थी। पीसीसी चीफ ने कहा था कि अधिकारी और पुलिस वाले ये समझ लें कि 8 महीनों में चुनाव है, सबका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पुलिस और अधिकारियों से डरना नहीं है, बल्कि आक्रामक रहना है। उन्हें बोल देना है कि 8 महीने में चुनाव है, उसके बाद हम आपसे हिसाब लेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। तो इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल मीडिया को संबोधित करें। मनमोहन सिंह कभी धन्यवाद नहीं दिए, धान खरीदने के श्रेय खुद लेते रहे और आज वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी यदि अनाज के समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था किए होते तो फिर किसान आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात यह है, ये छत्तीसगढ़ सरकार है। यदि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सब समझ गए हैं, ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। कार्य समिति उनकी बैठक हुई तो डबल इंजन की सरकार में ओपीएस नहीं मिलने वाला है। डबल इंजन की सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलने वाला है। रमन सिंह तो दिए नहीं, 2014 से आ गए थे डबल इंजन, वहां तो बोनस भी खत्म कर दिया था। तो डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। ट्रबल बोला, डबल नहीं है, ट्रबल इंजन परेशानीज करते हैं। देखिए हिमाचल में सरकार केवल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी भी वोट दिए हुए रहेंगे, अब इस समय तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2640 रुपया तो उनके राज्य में मिलने वाला नहीं है। भले समर्थन मूल्य में खरीदी उन्होंने कम किया था, पहले 18-20 क्विंटल था, उसको घटा के 10 क्विंटल किया था। हम लोग आंदोलन किए तब 15 क्विंटल हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। कभी वो पेशा नियम लागू नहीं किए, फॉरेस्ट एक्ट एक तो उन्होंने कह दिया कि सब निपट गया है। हम हजारों लोगों को फिर से पट्टा दिए। ये उनके भले में, किसानों के हित में कोई काम नहीं करने वाले, ना आदिवासी के हित में काम करने वाले हैं। ये तो बल्कि अभी आरक्षण लटका कर रखे हैं पीछे दरवाजे से। राज्यपाल से अपील नहीं कर रहे हैं, इनके 2 मुंह हैं। विधानसभा में समर्थन किए, बाहर में वो विरोध कर रहे हैं, है ना। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोलते हैं। और अभी नेता प्रतिपक्ष बेटे रेप के केस, एक आदिवासी महिला के साथ रेप की शिकायत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता अभी तक के उस
उस घटना की निंदा तक नहीं की, न बयान दी। तो इनके चाल चरित्र चेहरा है वो लोगों को समझ आ रहा है। सर, बीजेपी के नेताओं ने कल सरगुजा में कहा है कि सरकार जो है धर्मात्मा को सुरक्षा दे रही है और आदिवासियों की संस्कृति खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार ने तो आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बना दिया। देखिए, आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाए, आदिवासी की बेटी राज्यपाल है छत्तीसगढ़ में, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? अभी आरक्षण 20% करवा दिए, 32% विधानसभा में पारित हो, दस्तखत करके क्यों नहीं बोलना है? चर्च, मैं बार बार कर रहा हूं इस बात को, चर्च सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बना है। और अभी जैसे बस्तर में किसी की मृत्यु हो रही, विवाद कहां से हो रहा है? उसको कफन दफन नहीं होने दे रहे जो आदिवासी हैं। तो यदि अभी धर्मांतरण हो, अभी खत्म हो गया क्या? हालांकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, लेकिन एक उम्र के बाद ही किसी की मृत्यु होती है, तो धर्मांतरण तो पहले हुए रहेंगे जिसकी मृत्यु अब हो रही है। ये उनके शासनकाल में हुआ है जिसके बारे में चर्चा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलते? मैं तो बार बार इस बात को साल भर से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा चर्च इनके शासनकाल में बना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करते? इस बात के बारे में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में। और अभी धर्मांतरण हो, बताओ, हमने कार्रवाई की है। यदि शिकायत हुई, 16 शिकायतें हुई, सब में हमने जांच किया, 8 सही पाया गया, 8 में कार्रवाई हुई, 8 गलत पाया गया। तो जहां गलत है वहां हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, दंगा फंसा कोशिश कर रहे हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर है। उसको जिला अध्यक्ष है ना नारायणपुर का, अंदर क्यों है? वो एसपी तक पे वार कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं प्रशासन से, वो जेल में। तो जो भी हो गलत करेगा वो अंदर जाएगा। ये कार्यसमिति की जो कल बैठक थी उसमें बस्तर सरगुजा दोनों को फोकस करके काम कर रहे हैं। वो आदिवासी सीट है, उसके लिए अलग प्लान बना के बीजेपी काम कर रही, कैसे देखते हैं? लेकिन मोहन जी ये तो बताओ, उसके केंद्र का कोई नेता है क्या? इन पे विश्वास ही नहीं है, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रमन सिंह कर रहे थे कि अरुण साह कर रहे थे? कि उनके केंद्रीय नेता कोई नहीं आए? कहाँ आए? जो संगठन के हैं, संगठन के एक भी नेता नहीं आया। उसके नेता प्रतिपक्ष तक नहीं गए थे। बहुत सारे नेता यहीं घूम रहे थे, मैं देख रहा था। तो क्रिकेट ही देख रहे थे। अच्छा, धर्मांतरण के एजेंडे पे भाजपा दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, हाँ। लेकिन अभी घर वापसी और धर्मांतरण की बात करते हैं, बाबा जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुछ दिनों से। क्या लग रहा है, कुछ प्लान चल रहा है, क्या चल रहा है? यदि धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूं, मैं पूछना चाहता हूं वो उसे किस वर्ण में रखे हैं? यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखे हैं? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण? किस में रखे हैं आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताए। और कोई सवाल? लेकिन बाबा पर लगातार वार हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या आप भी गए थे? हाँ, इसी में है क्या? दूसरा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज मुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो भी आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो हठ योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, जो साधना करते हैं, है ना, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे राजयोग करे, है ना, चाहे कोई तंत्र, किसी तंत्र में, तंत्र का मतलब अविद्या तंत्र की बातें नहीं कर रहा हूं, विद्या तंत्र है, अविद्या तंत्र है। तो जिस भी मार्ग से कोई साधना करे, वो आत्म साक्षात करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधक को सिद्धियां मिल ही जाती है। ऐसा नहीं सिद्धि नहीं होती। आप किसी को मतलब कैसे
इतनी सिद्धियां मिलती हैं कि कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसका उद्धरण करना चाहूंगा। पहला, रामकृष्ण परमहंस, उसके भी जीवन काल में एक ऐसे जो साधक है वो आए उनके पास, वो बोले मैंने साधना की है और 25 साल मैंने साधना की और मैं पानी में चल सकता हूं। और वो चूंकि रामकृष्ण परमहंस आप जानते हैं कि गंगा नदी किनारे, अब वहां बंगाल में दूसरा नदी बोलते हैं लेकिन है तो गंगा ही, उस नदी में वो पैदल चल के बता दिया। फिर वापस आए पैदल चल के, तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आपने इस योग्यता हासिल करने के कितने साल लगाए? बोले 25 साल लगा मुझे। 25 साल लगा, बहुत अच्छी बात है। 25 साल आप केवल ये है कि योग साधना से आप नदी पार कर सकते हैं, मतलब इसमें नाव में जाएंगे तो 2 रुपया लगता है। 2 रुपये बचाने के लिए आप 25 साल आपने जीवन का बेकार कर दिया। दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। एक महिला थी जिसका एकमात्र पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृतक बच्चे की जो माँ है उसको पता चला तथागत बुद्ध आए हुए हैं। वो उसके पास वो जाती है, वो कहते हैं आप तो तथागत हैं, मेरा एकमात्र विधवा महिला हूं मैं, मेरा एकमात्र सहारा है और इसको आप जिंदा कर दें। बोले जिंदा तो हो सकता है। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रही थी। सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। आगे बढ़ते एक बार फिर से बात मध्य प्रदेश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने खर्चे से हर स्कूल में स्मार्ट क्लास बना दिए हैं। अब हर कर्मचारी का डीए 4% बढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों के बीच में शिक्षकों ने अद्भुत काम किया। अध्यापकों ने हमारे, उन्हें अपने पैसे से और जन सहयोग से हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास बना दी। हमारे कर्मचारियों को 4% दिए हम बढ़ा रहे हैं। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वचन पत्र समिति की अहम बैठक लगातार जारी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर यह बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र समिति की बैठक, कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बैठक में वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन वर्मा, मुकेश नायक सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। वचन पत्र के निर्माण को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं वचन पत्र में जुड़े, इस पर भी विचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ढोंग पत्र है, हर रोज एक ट्वीट कर देते हैं कमलनाथ। उनके वचन पत्र के वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, अब ढोंग कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। उनका वचन पत्र ढोंग पत्र है। आजकल वो रोज एक ट्वीट कर देते हैं, कर्जा माफ, सबको रोजगार। उनके वचन पत्र के वादे उनने पूरे नहीं किए और फिर अब ढोंग कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। आज बैठक भी बुलाई और सपनों के लिए कौन कौन क्या क्या लिख सकता है, लिख दो, करना तो है नहीं। लेकिन काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और उधर पूर्व सीएम उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शराबबंदी और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर मुलाकात की। उमा भारती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बातचीत करना चाहती थी और लंबे समय बातचीत चली भी। मैंने अपने भेजे गए परामर्शों को ज्यों का त्यों लागू करने का आग्रह करते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मौजूद महानुभावों से भी परामर्श करने के लिए आग्रह किया है। अधिकारियों को तो सिर्फ लागू करना है, परामर्श तो जन समाज से करना है एवं महिलाओं की सुरक्षा तथा नौजवानों के भविष्य की चिंता करनी है। इस दौरान उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो सरकार और बीजेपी के विरोधी नहीं है, वो सिर्फ शराब की दुश्मन है और गंगा की भी भक्त है।
और उमा भारती से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी। उमा जी मेरी बड़ी बहन के समान हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं। सीएम शिवराज ने कहा है उमा से चर्चा और परामर्श निरंतर जारी रहता है। उमा भारती जी तक आपसे मुलाकात हुई? माँ जी मेरी बहन है, बहुत सम्मानित नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। उनसे चर्चा और परामर्श निरंतर जारी रहता है। और बात राजधानी रायपुर की, जहां पर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में घर वापसी अभियान चलाया गया। उड़ीसा से आए दंपति ने हिंदू धर्म में शामिल होने का ऐलान किया। बिलासपुर की मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म में शामिल होने का भी ऐलान किया। उड़ीसा से आए परिवार ने बेटे के इलाज की बात कही। मंच से मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकारने की बात कही। इधर आइए, इधर आइए। क्या है कि वो हिंदू धर्म में वापसी कर रहा है। इनका कहना देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म में वापसी कर रही हैं। सुल्ताना इनका नाम है। और बलौदाबाजार में सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सड़क पर सफर के दौरान हेलमेट तक नहीं पहन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सड़क हादसों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। बलौदाबाजार में ऐसे हादसों में हर साल कई लोगों की जान जाती है। इसके बाद भी लोग कितने लापरवाह हैं, अब जरा ये देख लीजिए। हेलमेट ना पहनना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, सब जायज मान रहे हैं। सुरक्षित सफर के लिए भी हेलमेट जरूरी होता है। सड़क हादसों में हेलमेट जिंदगियां बचाता है। पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाती है, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए समझाती भी है। लेकिन यहाँ रोड पर रफ्तार भर रहे ज्यादातर बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना। बिना हेलमेट के सवारी को जान को जोखिम में डालने जैसा है ये। सफर के दौरान लोगों की लापरवाही जान पर भारी पड़ती है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। जिले में 2021 में 506 सड़क हादसे हुए, जिनमें 255 लोगों की जान गई और 300 लोग घायल हुए। इसी तरह साल 2022 में 575 सड़क हादसे हुए, जिसमें 265 लोगों की जान गई और 400 लोग घायल हुए। जिले में 2021 में 255 लोग मृत हुए थे 506 सड़क हादसों में, और 222 में ये आंकड़ा 575 घटनाओं में 265 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आंकड़ों के देखें तो लगभग 10 से 15% की वृद्धि है घटनाओं में भी, और जो मृतक हैं उनमें भी वृद्धि है। जिले में सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एसएसपी बताते हैं कि इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार्रवाई के साथ ही लोगों को जागरूक तो कर रही है। साथ ही पुलिस सड़क किनारे रहने वाले लोगों को पुलिस मित्र बनाने की पहल भी करेगी, जो यातायात व्यवस्था में पुलिस की मदद करेंगे। इसके साथ ही शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस, ट्रैफिक यातायात विभाग और सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, गंभीर हैं कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाई जाए। और अगर आप चालानी कार्रवाई देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक समन शुल्क हम लोगों ने वसूला है। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ में बहुत सारे बढ़ाए गए हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और शीघ्र ही हम लोग एक और अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो सड़क किनारे जो लोग रहते हैं उनको लेकर के मीटिंग की जाएगी और उनको पुलिस मित्र बनाया जाएगा, ताकि हमारे यातायात के साथ जो पहल है उस पहल में हमारे वो सहभागी बने। और निश्चित रूप से जो विशेषकर जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और हम लोगों ने जो हाल ही में कैमरा लगवाया है बलौदाबाजार जिले में, उस कैमरे का इस्तेमाल करके भी जो यातायात का नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये आगे भी जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से सभी बलौदाबाजार वासियों को बताना चाहूँगा, कृपया यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस विभाग का सहयोग करें। सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन बेहद जरूरी है। इसके लिए पुलिस सख्ती के साथ ही लोगों को जागरूक भी करती है। ऐसे में सबको ये समझना होगा कि दुर्घटना से भली देर है, और अगर बचानी है जिंदगानी तो सड़क पर रखनी होगी सावधानी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।